यार सच्ची पूछो तो इतना सेफ नहीं था। लाइक एक वो लिटरली हवा में 5 फुट उड़ा है। सलमान भाई आज हम जा रहे हैं अल मशहूर सोजो वाटर पार्क। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी यहाँ नहीं गया तो मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सीन है। सोजो वाटर पार्क बहुत पुराना है, उन्होंने अभी तक दूसरा नहीं बनाया। ये उनसे पूछेंगे क्योंकि हमारी उनके मालिक के साथ इंटरव्यू भी है। यार सलमान, वैसे बिफोर गोइंग टू सोजो तू बता के क्या रेटिंग देगा उसको 10 में से, फिर देखते हैं कि लाइक आफ्टर हमारे ओपिनियन चेंज होते हैं। 7 का शक है। अच्छा 7 for 6। मैं ज़रा सेफ खेलूंगा, मेरे ख्याल से 5 है। ठीक है। अच्छा मैं अपनी तरफ से सेव खेल लाइक मिडिल में, लाइक ना बहुत अच्छा है ना बुरा है, एवरेज है बस। लाइक शायद मैं जिंदगी में एक दफा ही जाऊँ, समझ रहे हैं कि बंदा 7 का मतलब है कि तू लाइक समझ कि साल में 2 दफा चला जाए, 3 दफा चला जाए, नीचे आ जाए। ठीक है, नहीं अब तूने 7 कह दी है, ठीक है ना। नाज़रीन फिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि फिर मरियम नवाज से क्यों वोट पड़ते हैं। यार ये मजदूरी होती है ना, 12 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट हो तो तुझे जब हम झेलम गए थे गाड़ी चला के मतलब अक नहीं जाता? अग तो जाता बट ठीक है ना सर, फिर काम भी है ना अमान की तरह हम भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम सोजो वाटर पार्क आ गए, सही है। और अभी हम जो गाड़ी है वो पार्किंग में लेके जाते हैं और सोजो वाले भी सोचेंगे ये कौन है जाहिल, 9 बजे आ गए। आना चाहूँगा सबका अगर मुनासिब हो तो पाकिस्तान का झंडा टैटू करवाया है भाई ने। के लिए बंदा थोड़ा इंसेन था। आप स्कूल के साथ आए हो? कौन से स्कूल के साथ आए हो? मेरे बड़े भाई का स्कूल है काइस, उन बच्चों के साथ आए। आपको पार्क के बारे में क्या फील होता है? राइड्स वगैरह सेफ है? जहाँ तक मेरा ख्याल है राइड के अलावा भी यहाँ की हर चीज़ एक सेफ है। यार अभी वो वाली राइड है, हमने बंदा उड़ते हुए देखा, लिटरली मजाक नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में ये सारी राइड जितनी भी है ना, ये साइंसी लिहाज से बनाई गई हैं, लेकिन जो चोट का मामला वो हमारे अपने ऊपर होता है ना। मैं वेट करेंगे, मीडिया वाले हैं ना, बात कर रहा हूँ, ठीक है। असल नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हम आए हैं। आपको पता है कि हम अपने हुजरे से इतना बाहर निकलते नहीं हैं, पर हमने डिसाइड किया कि लाहौर के जो मुख्तलिफ आप कह रहे हैं तफरीह की जगह हैं, हम उनको विज़िट करेंगे, अंडरस्टैंड करने के लिए कौन लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं, और हम उनके बिज़नेस ओनर से मिलने की कोशिश करेंगे, पूछने के लिए कि उन्होंने ये चीज़ें क्यों बनाई। तो आज हमारे साथ जुरैज़ निशारी साहब हैं और उन्होंने सोजो वाटर पार्क बनाया था। सर पहला सवाल ये है कि मुझे तो पता है कि आप बड़े अच्छे स्विमर रहे बहुत लंबा अरसा, आपके बेटे भी रहे, हम भी इकट्ठे स्विमिंग करते रहते उनके साथ, पर वाटर पार्क का आइडिया कहाँ से आया था? ये जी मैं 3 दोस्तों के साथ सिंगापुर गया था वे बैक इन 1980। तो फर्स्ट टाइम वहाँ वाटर स्लाइड्स ली एंड ऑनेस्टली इट वाज वेरी वेरी थ्रिलिंग एंड आई जस्ट ड्रीम्ड एंड फेल्ट यार अगर ज़िंदगी में कभी मौका बना तो अगर मैं ये पाकिस्तान में लगा सकूँ तो आई विल ट्राई, बट आई हैड जस्ट अ विश एंड अल्लाह ताला ने वो कहने वक्त के साथ पूरी कर दी। और शुरू में आई डिड फ्यू जॉब्स आफ्टर माई MBA। फिर इनिशली तो आई वांटेड टू ओपन अप बिकॉज आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि जी वाज प्लानिंग टू ओपन अप ए आइसक्रीम पार्लर। ओके। I bought a shop in Moon Market, Illama Iqbal town में, तो then I took my mother there. I have a lot of respect for my mother and a lot of regard and I believe कि सारा उनकी दुआओं का नतीजा है। तो मैंने उनको बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश की, जी आइसक्रीम पार्लर खोल रहा हूँ और बड़ा ये अच्छी कारोबार है, ये है वो है। सुनती रही, सिंपल लेडी थी, तो बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने की, तो अच्छा दुकानदार बनने लगा। मैं कह नहीं अम्मी जी बड़ी अच्छी है बिजनेस है, ऐसे इन्ने फ्लेवर्स होंगे आइसक्रीम के, इसकी बर्गर बेचेंगे। नहीं बस दफ़ा असी नहीं करना, वापस कर दे, असी कोई बड़ा काम करांगे। मैं कह अम्मी मैं दुकान खरीद ली है, पैसे देते तेन क्या है ना, बस असी नहीं करना। एंड एज आई हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हर और हैड ए बिलीफ कि जी वो पेरेंट्स के साथ बहस नहीं करनी, उफ नहीं करनी, तो मैंने लिटरली प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया और दुकान मैंने वापस कर दी कि जी एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। बट देन वो बड़ा काम अल्लाह ने फिर ये वाटर पार्क दे दिया कि भाई दैट इज़ व्हाट आई गॉट इन रिटर्न। और वाटर पार्क का भी ये है कि आई वाज वर्किंग फॉर अमार टेक्सटाइल एज देयर मार्केटिंग मैनेजर। तो आई
एंड आई हैड अ ड्रीम ऑफ दिस वाटर पार्क थिंग कि मैंने कहा यार ये हो नहीं पाएगा मेरे से जब तक आई डोंट रिज़ाइन एंड स्टार्ट सीरियसली वर्किंग ऑन इट। तो आई देन डिसाइडेड कि लेट्स रिज़ाइन एंड क्या होगा यार 6-8 महीने लगेंगे, फिजिबिलिटी लिखूंगा, लोन अप्रूव कराऊंगा, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर नौकरी कर लेंगे, 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह थी तो चलो जी फिर 10 मिल जाएगी, फिर मेहनत करेंगे, फिर 13 पे चले जाएंगे। एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि जी मैंने ट्राई नहीं किया। सो आई रिजाइन एंड डेंट टेल एनीबडी इन माई फैमिली। रियली? तो लाइक आपकी अम्मी को भी नहीं, भाइयों को भी नहीं, ओनली माई वाइफ न्यू कि इसने ये हरकत कर दी है, बिकॉज उससे छुप नहीं सकता ना मैं, क्योंकि सारा दिन तो कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, दफ्तर नहीं जा रहा। सो शी न्यू कि जी इसका ये एक ड्रीम पैशन है। एंड वंस आई गॉट द लोन अप्रूव्ड फ्रॉम द बैंक, देन आई अनाउंस टू माई फैमिली एंड ब्रदर्स के जी ये मैं कर बैठा हूँ, मेरी जेब में 4 लाख रुपया है और 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया है, तो अब पैसे चाहिए, तो कुछ ज़मीनें बेचें। नहीं तो भाइयों का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली में इवन माई ब्रदर्स हु आर माई पार्टनर्स इन दिस, दे वर ऑल अगेंस्ट इट। ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये क्या कर रहा है ये। मेरे दोस्तों को भी मेरे पास भेजा कि इसको मना करो कि ये मत करे, तो मेरी बीवी को भी कहा कि इसको मना करो। उसने कहा जी ये मना होने वाला नहीं है, इसने जब ठान ली है, इसको पैशन है इस काम का, तो ही विल डू इट। तो देन वी सोल्ड सम एग्रीकल्चरल लैंड एंड पम्प्ड इन मनी, फिर एंड आई देन ऑफर्ड लाइक शेयर्स टू माई ब्रदर्स कि जी जिसमें 50% मैं खुद हूँ, फिर बाकी भाइयों में डिवाइड हो गया और उनको शेयर्स दे दिए। एंड as luck would have it, it was an extremely success story कि भाई ईद का छोटा दिन था 18 मई 1988 and we had more than 20,000 people on the open. Really? In 1988? और जब मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ये लोकेटेड है ना, 1988 में मेन सिटी से बहुत दूर था जी। अभी एक सड़क बनी हुई थी, एक नहीं बनी हुई थी, और यहाँ तो लोग कहते थे लूट लेंगे, ये क्या कर लेंगे। इट वाज स्कैरी प्लेस and we had a traffic jam from Moghalpura till this place. उस एक सड़क पे and my parents came in almost 3 hours to reach here. इतना ट्रैफिक था। वैसे on that day जब लाइक आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, लोन भी लिया हुआ है, फैमिली भी रजामंद नहीं है, जॉब भी छोड़ दी है, तो जब यहाँ पे इतने लोग देखे थे तो क्या फीलिंग थी? नहीं, they were shocked honestly। उससे 2 रातें पहले मैं और मेरे भाई सुहेल और एक और दोस्त था जिसने यहाँ रेस्टोरेंट खोला, तो मैंने कहा यार कितने लोगों का इंतज़ाम किया तुमने कल खाने पीने का? तो उसने कहा जी मैं कोई 1000 को लोगों का। मैंने कहा यार पागल हो गया, 1000 बंदा, तो क्या कर रहे हो? क्या नहीं तो क्या होगा? तो भाई ने कहा कि बड़ी हद है, 2000 आ जाएगा, इससे ज़्यादा कौन आएगा? मैंने कहा अगर तो 2000 आ गया तो फिर तो हम बढ़ गए कि जी मेरे मुताबिक तो मिनिमम 10,000 लोग आने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ बिकॉज आई हैव रिटन द फिजिबिलिटी माई सेल्फ, आई हैव कंडक्टेड सर्वेज इन लाहौर के जू में कितने लोग आते हैं, झल्लो पार्क में कितने आते हैं, गुलशन में कितने, हैं, ट्रेंड ऑफ पीपल। प्राइस पॉइंट फैक्टर इन किया हुआ था। तो नहीं तू तो शेख चिल्ली है। मैं कहा चलो जी शेख चिल्ली। मैंने उसको कहा यार मेरे लिहाज से तुम इंतज़ाम ज़रा बर्गर शर्गर का ज़्यादा कर लो। तो नेक्स्ट डे देन ही हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि बर्गर चीज़ें मिल भी नहीं थी, ईद का दिन था। तो सो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या हुआ और हाउ कम इट इज़ सच, बिकॉज आई हैड मूव्ड लाइक 20 days in this wilderness to get it completed on Eid. आप यहाँ रहे थे? मैं रहना को मुकम्मल नहीं हो रहा था ना, कोई आई हैड अ टारगेट कि जी ये खुलना चाहिए, तो कभी ना खुलेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा यू डोंट रियलाइज़ कि ईद कितना बड़ा दिन है, अगर नहीं खुलेगा तो इट्स अ ह्यूज डे, वी हैव टू। तो भाई ने कहा फिर तू कर सके ना कंप्लीट। मैं कहा जी मैं कर लेना, आई विल डू दी। अच्छा, रोज़े भी फिर यहीं रखे, हर चीज़ जी सर, बिकॉज मैं बिस्तर लेके यहाँ मूव कर गया, वो बेगम मेरी खाना लेके आ जाती थी, चली जाती थी रातों के साथ, टीम के साथ भी वाज कंप्लीटिंग एवरीथिंग। एंड सो वी शुक्र है वी गॉट इट रेडी इन दिस पोजीशन के जी हम इसको चला सकते थे। किसी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगा कि इसको अबैंडन कर देते हैं? लाइक बिल्कुल ही मैं नहीं, आई एम नॉट द सॉर्ट कि भाई हु वुड अबैंडन एंड गिव अप, क्योंकि शायद वो एज ए, जैसे आपने बात की, एज ए स्विमर, एज ए स्पोर्ट्समैन, आई डोंट वांट टू गिव अप। मैं वो
जब तक एंड रेस नहीं होती, टच नहीं होता, तब तक तो ज़ोर लगाता रहूँगा। आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि जी क्या रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा। सो वो गिव अप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी एंड सो वो इसलिए ये बिकॉज वो देखो फ्रेंकली व्हाट विद टाइम एंड एज व्हाट आई हैव रियलाइज कि जी कामयाबी, रिज़्क़, इज़्ज़त ये सारी ऊपर वाले के हाथ में है। आपने फ्रेंकली कदम उठाना है एंड दैट इज़ इट। बाकी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, यार इस पागल ने तो कदम उठा दिया कि जी मैंने वाटर पार्क बनाना है, जेब में 4 लाख है, 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया है, कहाँ से होगा वो, फिर ही मेक्स हिज अरेंजमेंट्स। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ आपके जो वाटर पार्क की प्राइस रेंज है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लाइक आम आवाम के लिए। अमूमन लोग बिजनेसेस बनाते थे अशराफिया के लिए, एलीट 1% के उस टाइम पे, पर इस तरह इतने बड़े पैमाने पे किसी ने नहीं बनाया था। जी वो भी फेल के जी इन सेंस के भी ये आम पब्लिक के लिए होना चाहिए। आम पब्लिक के लिए कोई खास चीज़ है नहीं कि जी देयर वाज अ चॉइस बिटवीन अस के जी लेटेस्ट इसकी हाई प्राइस रखें और सिर्फ एलीट आए, और यहाँ फिर कॉमनर्स आएँ जो कि वी फेल्ट के जी इनका हक ज़्यादा है, दे शुड कम एंड enjoy themselves। एंड अभी भी कोई प्राइस बड़ी नहीं है, जैसे 500 रुपया है या मैक्सिमम 1000 रुपया संडे को, विच इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू अ फुल डे एंटरटेनमेंट। सो वो उसको हर वक्त बढ़ाते हुए हम फ्रेंकली डर ही रहे होते हैं, यार बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं क्या करें। ऑल्दो लाइफ हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली द सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी बिल, दे आर ए मेजर फैक्टर के जी जो कि आर। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था कि ये लाइक आपका बहुत ज़्यादा स्टाफ है। लाइक हम सबको बताना चाहूँगा, लाइक तकरीबन यहाँ पे 9 बजे पहुँचे थे, पार्क 10 बजे खुलता है, और तकरीबन मैंने रफली गिने एंटर करते ही कोई 90 से 100 लोग जो सिर्फ क्लीन कर रहे थे हर चीज़ को। अब एक जगह गालबन ये 33 एकड़्स पे 33 एकड़्स पे ये एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगते जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं पूरे जोन के लिए? देखिए जी और प्रोजेक्ट्स दिल था भी कि जी और शहरों में ये प्रोजेक्ट्स लगें, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बड़ी लैंड चाहिए एंड ये हमने खुद खरीदी। बाइंग लैंड ऑफ दिस स्केल वाज ऑलवेज टफ कि जी आप इतने पैसों की ज़मीन खरीदें और फिर चीज़ें प्रोजेक्ट्स लगाएं। सो वी ट्राइड विद द गवर्नमेंट ने कोई इट वाज ऑलवेज टफ डीलिंग विद देम। तो वो लैंड एज सच गवर्नमेंट अगर अलॉट करती तो शायद और भी प्रोजेक्ट शायद पाकिस्तान में बन जाते। एंड सेकेंडली इसमें जो एक इनहेरेंट इशू है दैट इज इट इज़ सीजनल। यस, इट्स लाइक मेन सीजन इज April, May, June, July, August and maybe September now, slightly September, लेकिन वो एकदम it's red with the sun कि जितनी गर्मी तेज़ होगी लोग उतरे बढ़ जाएंगे। अगर संडे को बारिश हो जाएगी या बादल आ जाएंगे लोग गिर जाएंगे, बस it's very much related with the temperature in the city। so वो एक इशू रहता है। फिर and then फिर एक ज़माने में हमने स्कूलों का बहुत ज़्यादा लोग आते थे, बच्चे आ रहे, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब वी लूज मनी। It's interesting you say that। अभी लिटरली एक पूरी स्कूल के बच्चे अपने स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं लेडीज वाली साइड पे। वो they are given a heavy discount but closing down the park and still paying like 50-60 people salary, हम वो गर्मियों की अर्निंग से उन्हें पे कर रहे होते हैं, which is tough। शायद कोई और मुल्क होता तो वो एक्चुअली बंद ही कर देते कि ये व्हाई शुड वी पे ऑल दिस सैलरी एंड व्हाई सीजनल वर्कर्स रखते हैं। सीजनल वर्कर्स आते चले जाते, लेकिन बट अब इतने साल हो गए हैं, लाइक 88 से लेकर अब तक वी हैव नेवर शट डाउन। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि इट्स लाइक दैट कि भी हम सैलरीज में लोगों को सारों को निकाल दें, बट इर्द गिर्द एम्प्लॉयमेंट बेशुमार बढ़ी। द वैल्यू ऑफ द लैंड हैज़ रिजन फिनोमिनली, कोई उसका अंदाज़ा ही नहीं है। जब हमने 80,000 रुपये एकड़ ज़मीन खरीदी, अभी बन रही थी तो 2 लाख हो गई, फिर 5 हो गई, मन विद इन डेज जंप कर रही थी बिकॉज उन्होंने कहा ये जंगल में आके ये क्या बनाना शुरू कर दिया, इधर खेत ही खेत हैं और सुअर भी फिर रहे होते थे, कभी कोई चीज़ तो थी नहीं कभी ये इतनी दूर, और स्पेशली हरबंसपुरा से लेकर यहाँ तक तो पिच डार्क, लेकिन डर लगता था, मन कभी कोई बात ही नहीं थी। हम लोग
क्लास 5 में थे, जूनियर स्कूल में, तो शान वगैरह कॉलेज टीम में थे, हम कॉलेज टीम की ट्रेनिंग में जाते थे, उनका सब सोजो आ जाओ, तो हमने घर बताया, तो वालसा ने किधर जल्लो, बैठो घर आराम से, इतना दूर हमने जाना ही नहीं है। ये तासुर था लोगों को। इस साइड में ये एक डिफेक्ट है कि बिकॉज इट इज़ द एंड ऑफ लाहौर इन अ वे, सो इट इज़ नॉट ए थॉरोफेयर के जी आप कसूर जा रहे हैं या उकाड़ा जा रहे हैं तो ये एक लाइफ है, तो यहाँ फिर आके ट्रैफिक डेड हो जाती है। तो सो हमें वो एक, हालांकि यही पार्क अगर यही शहर में होता तो हमें शायद रात को सोने ना देते, कहते 12 बजे तक चलाओ, यहाँ आपकी बत्तियाँ लगी होती रात तो ही के रात। अब हमारे लिए रात को चलाना इज़ ऑलमोस्ट लॉस में ही है कि जी हम इतनी बिजली एक्सपेंसिव पे, सारी मशीनरी, सारी पंप मोटर्स, क्योंकि सारा पंप मोटर्स का ही काम है ना, पानी ऊपर फेंक रहे हैं, उसने नीचे आना है, पूल के पंप से चल रहा है, साफ़ होना है, तो वो इट डजंट रिमेन वायबल कि जी रात को इतनी दूर क्योंकि लोग आते नहीं हैं, तो सो वी शट डाउन एट सनसेट। वो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ आर मेजर कॉस्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान के दुश्मन है इस वक्त बिजली तो। यस दैट इज़ अ किलर, और वो कोई हल नज़र नहीं आता कि भी इसका क्या किया जाए, और एंड इट इज़ पेनफुल कि जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो चलो जी, बच्चों की सैलरी तो बढ़ती है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल है, बट दिस यूटिलिटी विच शुड हैव बीन लाइक 1/5 जो इस प्राइस पे है, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता कि वी कुड हैव। डू यू थिंक कि लाइक हमारे यहाँ एक बड़ा इशू रहता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं उन ज़रियों से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती, जैसा रियल इस्टेट है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स में चले जाते हैं, अरबों खरबों रुपए के पोर्टफोलियोज़ होते हैं, एम्प्लॉयमेंट 5 या 6 लोगों की क्रिएट हो रही होती है। पर इस तरह का बिज़नेस जिसमें शायद मे बी खरबों रुपए नहीं लगते, लेकिन मैस स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और सराउंडिंग एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट होती है, तो आपको कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया, किसी डेवलपर ने, कि आप मेरी सोसाइटी में पार्क बना लें, इस सोसाइटी में पार्क बना लें, उनके पास तो ज़मीनें बेपनाह होती हैं? नहीं, अभी लेटली 1-2 लोगों ने कहा जी आप सिर्फ हमें अपना नाम दे दें कि जी हम खुद कर लेंगे, अच्छा, सोजो का नाम दे दें। तो वो कोई ख़ास उस तरह यानी उस तरह अगर आप देखें ना, अगर एक्चुअली अनाउंस करना और फिजिकली डिलीवर करने में बड़ा फ़र्क है। प्रोजेक्ट सेल करने के लिए आपने लगा दिया जी सोजो का बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा देंगे, या कोई और चीज़ ऐसी लिखा होता है ग्लोरिया जीन्स का, म्यूजिकल फाउंटेन्स का लगा देंगे, और चीज़ों का भी लगा देंगे कभी वो, बट फिर किस स्केल का बनाएंगे? जितनी यहाँ स्लाइड्स लगी हुई हैं, आज ख़रीदने लगे तो लग पता जाएगा जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव हो चुका है, ऐसे ही है, तो इट्स टफ। सो वो एंड देन वो उनके लिए एक सेलिंग पॉइंट है कि खानापुरी कर दें, जिस स्केल पे होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को वो बना नहीं पाएंगे। अब इट्स टू एक्सपेंसिव कि जी उसको बनाया जाए और फिर चलाया जाए, क्योंकि चलाने में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रनिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं है कि जी कुछ चीज़ें खुद बहुत चल रही हैं, और वो मोटरें इतनी बड़ी बड़ी हैं 20-20 HP की, मगर ये जो वेव पूल आप पीछे देख रहे हैं, अब इसकी 150 HP की मोटर है, अब इसका 150 HP, तो इट्स टफ कि जी इसको इसकी तो मेंटेनेंस ही बहुत होगी, वो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट टू रन, एंड इट्स नॉट दैट इजी। एंड देन पब्लिक का भी अपना एक, जैसे हैं महल्ले गुल्ले वाले, कोई ना कोई उनकी मसले मसाइल छोटे मोटे चलते रहते हैं। ये आपने खुद ही कह दिया। मैं पूछना था कि पार्क की पूरी हिस्ट्री के अंदर एक ही मेजर इवेंट मिला था 2004 में, जब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग फौत हो गए थे। इतने बड़े स्केल पे जब एक चीज़ चला रहे होते हो, थाउजेंड्स ऑफ लोग आ जा रहे होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए उनकी सेफ्टी प्रोसीजर का जहाँ पे वो इन्फोर्स करते हैं, या गवर्नमेंट ने कोई चेक नहीं, आप खुद ही इनिशिएटिव ले रहे होते हैं? गवर्नमेंट तो ने, जब ये इंसिडेंट हुआ, इट्स वन ऑफ माई मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन माई लाइफ, आई रिग्रेट इट अगेन, कि आई डोंट नो क्यों हुआ, कैसे, जो अल्लाह को मंजूर है, आई कांट से एनीथिंग, बट लेकिन और फिर हम पे 302 का पर्चा काट दिया गया। इट वाज मोर ऑफ ए जेलसी फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने ये मनूवर किया कि जिन पे 302 का, हालांकि 302 का पर्चा बनता नहीं है, तो वो क्योंकि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट रहने देते एक्सीडेंट को, बट देन विद इन आवर्स दैट पर्चा कट के, क्योंकि 302 का पर्चा फिर कैंसिल नहीं हो सकता, नो, एक्सेप्ट यू गो टू द हाई कोर्ट। तो वो लेटर ऑन वी केम टू नो कि जी द देन चीफ सेक्रेटरी वाज जेलस ऑफ माय ब्रदर एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम, कि जी बट उसके बाद उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और सिस्टम्स बनाए कि जी यूनिवर्सिटी से चेक कराएं आपकी चीज़ें ठीक है नहीं ठीक है, वी डू इट रेगुलरली, वो चल रहा है। बट एज
Having said that, accident होना is possible everywhere. It happens with trains, it happens with buses, it happens with airlines, it happens everywhere. और वो उसको कोई इंटेंशनल चीज़ नहीं है कि जी इंसान जानबूझ के कर रहा है, एंड वो हो जाते हैं, और कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है और ना हमारी उसमें नेकनामी है, सिवाय कि भाई दिल ही बुरा होता है। अल्लाह माफ़ करे, उस चीज़ का किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। तो वो बट देन मीडिया हैज़ इट्स ओन चस्का कि जी चलो जी कुछ इसको उछालें, बनाएं, स्टोरी बनाएं, एंड सो उस वक्त वैसे वी पेड लाइक 4 लाख रुपीज़ पर पर्सन फॉर देयर वर 3 डेथ्स, एंड दैट वाज द हाईएस्ट एवर इन दिस कंट्री कि किसी सिविल वाले बंदे ने किसी डेथ पे पैसे दिए हैं। रियली ऑफिशियली देयर वाज नो प्राइस, कोई गवर्नमेंट ने रेट रखा हो कि जी डेथ पे आप 2 लाख रुपया देंगे, एंड ऑन एवरी इंजरी जो छोटी मोटी भी थी, जिसके यहाँ खराश भी थी, उसको भी लाख रुपया मिला। सो इट वाज लाइक अबाउट 30 लाख रुपीज़ विच वर स्पेंट ऑन टू कंपनसेट देम, एंड सो वो उसमें कुछ लोग जाली भी डाल दिए गए कि जी इनमें कुछ हुआ है, लिस्टें तो जिन्होंने बनानी थी उन्होंने बनानी थी, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो बट लेट मी टेल यू कि भाई such incidents take you closer to God. Then you realize यार मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ, and things happen through him for good or bad. And जब ये चीज़ें टेस्ट आते हैं, that takes you closer to God, and you realize कि यार मैं फारग हूँ, it is his doing, good and bad. So let's associate ourselves with him कि यार जो भी मिलना है होना है, उसकी मेहरबानी की अता होगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। So that's how I have seen in life कि जी because I have seen 2 things in क्योंकि मौका बन रहा है बात करने का। There are 2 shortcuts to success. One कि जी आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं, that has got nothing to do with education. कोई अक्ल नहीं, कोई मेहनत में शामिल नहीं कर रहा, और वो आपका पंजाबी में साडा ढिड जानता है, योर बेली नोज के जी वो राज़ी हैं कि नहीं राज़ी हैं, सो आप राज़ी रख लें, बेहतर है। एंड इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। मैंने अपनी माँ को 5 रुपए की गंडेरियों में राज़ी होते देखा, 2 रुपए की छल्ली में राज़ी होते देखा, 12 रुपए की चौकोबार में राज़ी होते देखा। वो मोटे पैसों की बात नहीं कर रहा। लोग सोचते हैं जब कभी होंगे तो मैं खर्चूंगा तो फिर राज़ी कर लूँगा। नो, आपकी तवज्जो ही काफ़ी है, अटेंशन। जस्ट आप एटलीस्ट अपना दर्शन तो कराएं ना, नज़र तो आ रहे हैं ना। अब तो बच्चे नज़र भी आना नहीं पसंद करते कि यार आई एम टू बिजी के ये इनको क्यों मैं मिलूं। दूसरा इज़ आप रेगुलरली ऑन डेली बेसिस यू आर थैंकफुल टू गॉड, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। जो अच्छाइयाँ दिन में होती हैं वो गिन के सोया करें और मौज करें। सक्सेस आपके पीछे आप चाहे नलायक भी थे पढ़ाई में, आप बेवकूफ़ भी थे, चले भी थे, सक्सेस आपके पीछे दौड़ रही होगी, आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपसे कभी सोचा नहीं। अच्छा, सोजो also runs and operates a cinema. We had 2 cinemas जी, because उसमें मैं जो एक बीच में आफ्टर दिस प्रोजेक्ट आई पुट अप अनदर प्रोजेक्ट जो कि 7 करोड़ का था और म्यूजिकल फाउंटेन से उसमें आई इम्पोर्टेड दैट एंड जॉर्डन कार सी। और अब लुक एट दी कह लें व्हाट ए लर्निंग आई वुड से, व्हाट एन एक्सपीरियंस। सोजो पार्क की ओपनिंग पे 20,000 बंदा आता है। सोलो फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन है उस पर 3 लोग आते हैं सेम डे, छोटी ईद का वही दिन। इट वॉज माइंड बॉगलिंग कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यार रेज़ इशारी तू पहले से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, नाम भी बन गया है, इट्स लाइक सोजो इज द ब्रांड नाउ, इतने लोग आते हैं। अब हाउ कुड फेलियर कम? एंड इट इज़ ओनली बिकॉज इट वाज नॉट विल्ड फ्रॉम हिम। एंड कि जी शायद कहीं मैंने तकब्बर किया हो या को बड़ा बोला हो जो उसको नहीं पसंद आया, उसने नंगा करके खड़ा कर दिया, लो जी यू हैव फेल्ड। Only 3 people came. 3 people. Like that's hard to believe. Like it's impossible to imagine. पूरे दिन में 40 लोग आए होंगे। Wow. Which is nothing. देखो ना, प्रोजेक्ट तो फेल हो गया ना, खत्म हो गई बात। एंड आई लॉस्ट अबाउट 7 करोड़ रुपीज इन दैट। और उस 7 करोड़ से ये मैं सारा जलो पिंड खरीद लेता उस जमाने में। ठीक है,
बट नहीं मंजूर था। बट वो जो एक आई ओपनिंग एंड अवेकनिंग है जो मैं कहता हूँ, जब आप अपने अल्लाह को तभी पहचानते हैं जब आप किसी नुकसान से या परेशानी से गुजरते हैं, वरना नहीं आप पहचानते। वो सक्सेस तो आपको वैसे ही दिमाग ख़राब कर देती है। सो वो इट फेल्ड एंड दैट्स इट कि उसको ठीक करने के चक्करों में मैं ये म्यूज़िकल फाउंटेन प्रोजेक्ट फोर्ट्रेस ले गया। वो फिर अगेन कॉस्ट की, फिर बनाया, सारा खर्चा किया। आई रिमेंबर सीइंग इट एज अ चाइल्ड। वो लेकिन वो चला सिनेमा की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ फाउंटेन्स। तो बट देन over 13 years I was able to pay back the bank and get out of it. Man, I had seen that period कि यार मैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से दूंगा, पेट्रोल कहाँ से दूंगा, मैं ये बिजली का बिल कहाँ से दूंगा। I've seen that phase also. But God was kind कि जी very very kind। मैं जो स्पेशली एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ, मन एक तो मुझे मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ये नहीं किया, मेंटेन रखा। ठीक है। तो मैं रेगुलर लाइफ गुजार रहा था, बस ठीक है, एक्स्ट्रा मनी ख़त्म हो गया। तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, लेकिन जो खूबसूरत चीज़ उसके साथ हुई, द गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट वाज कि मुझे इस लॉस का कभी उसने फिक्र या गम नहीं डाला। दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। 7 करोड़ का नुकसान भी हुआ है एंड आई वाज नेवर अंडर एनी यार, एक होता बंदा गम भी तो, फिक्र, खौफ, ये सारे फीलिंग्स है ना आए तो ना आए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। भाई उसकी क्या वजह है? जस्ट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कोई सपोर्ट मैकेनिज्म था? जस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड आई वुड से। देखो जी, इवन कुरान में लिखा है कि जी ये 2-3 चीज़ें जन्नत में नहीं है। क्या हैं, क्या नहीं है? खौफ, गम, फिक्र नहीं है, तो जन्नत हो गई ना। तो अगर ये चीज़ें यहाँ निकल जाएं, वो चिप निकल जाए खौफ की, गम की, फिक्र की, तो यू आर हैप्पी, फाइन, यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। बट दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग एंड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन के यार तू फारग है, ना तेरे पास अपने फ़ायदे का ना अपने का नुकसान का अख्तियार है, तावक्ते वो ना चाहे। वो चाहता तो वो फिर भी 20,000 बंदे भेज देता, और अगर 3 महीने इतने बंदे आते रहते इस हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट से बाहर आ जानी थी। वो तो सो नहीं आए। एंड देन फिर उसके अपने रास्ते हैं कि जी देन आए ड्रेम्ट ऑफ अनदर प्रोजेक्ट कि जी मैंने हुंजा में एक प्रोजेक्ट लगाना है कि होटल बनाना है, एक बड़ी अच्छी लोकेशन थी। एंड आई ड्रेम्ट कि यार काश ये एक छोटी सी पहाड़ी है जो पानी के बिल्कुल करीब है, ये मिल जाए। एंड आई वेंट देयर टू फाइंड लैंड, एंड एक बंदे से सौदा भी हो गया किसी और ज़मीन का। एंड ए मैन वॉक्स इन, आते हुए मैं उठने लगा हूँ तो साहब मेरी ज़मीन भी देख लो। मैंने कहा यार तू भी दिखा दे। एंड एज लक वुड हैव इट, वो उठा के इस पहाड़ी पे ले गया, ठीक है, जहाँ अताबाद वाला, अताबाद, लक्सेस अताबाद, जो लक्सेस हुंजा अताबाद लेक रिजॉर्ट है, ठीक। एंड मैं सोच रहा हूँ यार इसको किसने भेजा है, इससे तो मेरी कभी बात भी नहीं हुई, इसको पता भी नहीं कि मैं ज़मीन खरीदने वाला हूँ, ठीक है जी। और वो यहाँ पहुँच गया है। अब ऊपर वाला इंतज़ाम कर रहा है ना कि यार उसको भी पैसे चाहिए, तुम्हें भी ये ज़मीन चाहिए, और विद इन फ्यू मिनट्स आई पेड हिम द एडवांस, आई फेल इन लव विद दैट प्लेस। मैंने यूँ देखा, मैंने कहा इससे खूबसूरत व्यू नहीं होता। डन, वट एवर ही प्राइस सेट, मैं कहा डन, नो बार्गेनिंग, ख़त्म। बल्कि उसके बाद उसने मुझे रिक्वेस्ट की, सर आप 50,000 रुपया कनाल ज़मीन और बढ़ा दें, मेरा घर नहीं बनेगा। मैंने कहा वो भी डन, पैसे देने के बाद। मुझे जगह इतनी पसंद आई है। और अल्लाह ने फिर उसमें जो इज़्ज़त, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ दिया ना, वो कहीं और लिखा हुआ था, इतनी दूर। एंड वैसे आपको दूर जाने का शौक है, पहले जल्लो आए? नहीं, दूर का नहीं, देखो मेरा जो है दूर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ एज लॉन्ग एज आई एम पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है, विच आई एम यूजली, यस। अब मैं जाता हूँ हुंजा, मुझे कभी फील नहीं हुआ यार इतनी दूर जा रहा हूँ, इतना सफ़र है, ये तंग होगा कि तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती, फिर रेंट कार पे जा रहे होते हैं, तो वो भी आई नेवर अप टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फेल्ट द पेन कि यार ये किधर फंस गए हम। जस्ट टेल एवरीबडी, लाइक आज से 3 महीने पहले ही हमारे साथ वाटर पोलो खेले हैं, जिसको वाटर पोलो का नहीं पता, बड़ी टफ स्पोर्ट है। तो आप जिनके ग्रे बालों पर जाना, ये बहुत जवान है अभी, आप बता रहे हैं। स्विमिंग में मैं आपको टेल यू कि भाई आई वाज अ वेरी गुड स्विमर फ्रॉम माय वेरी यंग डेज, लाइक आई वाज 6-7 years, एंड आई वाज लकी टू लीड पाकिस्तान स्विमिंग टीम टू चाइना इन 75। बाकी उस ज़माने में नॉर्मली फ़ौजी जीतते थे, आई वाज ओनली लकी वन टू
आप वाइस सिविलियन थे वहाँ पे? वाइस सिविलियन था एंड आई वाज कैप्टन ऑफ द टीम एंड बाकी 4 सिपाही थे। तो वो उस ज़माने में क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं थी सिविलियंस में इस गेम, बट इट वाज टफ टू बीट देम, बट एंड लकली आई कुड गो कि भाई आई कुड बीट देम इन बोथ द रेसेस एंड आई वाज फर्स्ट। एंड फिर मुझे छोड़नी पड़ गई क्योंकि वालिद साहब को कैंसर हो गया एंड ही वांटेड समबडी टू गो टू द लैंड। साहिवाल में हमारी ज़मीनें हैं, तो फिर उनका यार मेरा दिल है, कोई बाप ने कहा कि कहीं किसी को जाना चाहिए। मैं कहा जी मैं ही चला जाना, वेला नकारा अली BCom कर रहे हैं तो आई विल गो एंड टेक केयर ऑफ़ इट। और फिर मैं 2 साल उकाड़े के पास कादराबाद जगह वहाँ रहा। फिज़िकली आई डिडंट कम टू लाहौर फॉर मंथ्स, 6-6 महीने नहीं आता था, बिकॉज मैं ट्रैक्टर भी चला रहा था, हल्ले भी चला रहा था, थ्रेशर भी चला रहा था, खुद ट्रैक्टर ट्रॉली भी चलाई मैंने, रेड़े के ऊपर रख के गुड़ जाके साहिवाल में बेच के देखा है। आई कैसे लाइक ऑल सारे जो वालदैन होते हैं ना वो बचपनी कहानियाँ, बचपन मैंने ये किया ये, आप भी अपने बच्चों को ये सुनाते हैं कि मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, ये भी किया, ये भी किया। देखो एंड सच्ची पूछें वो नेस्ले को पेप्सी से बहुत बड़ी इंटर्नशिप थी। इट वाज ए ग्रेट लर्निंग। मैंने वहाँ फैसले करने सीखे बिकॉज नोबडी वाज देयर ना। हर चीज़ का फैसला खुद करना है और वो फैसले करना माँ बाप सिखा नहीं रहे होते, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे होते। और इस तरह मोबाइल फोन्स नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है आप क्योंकि वरना माँ बाप को बेटा ग्रे पैंट नहीं लेनी तुमने ब्राउन लेनी, भाई ग्रे से क्या हो जाएगा यार, ये नहीं खाना वो नहीं खा, हर जगह टोका टाकी हो रही। तो हर फैसला माँ बाप टांग अड़ा रहे होते हैं और बच्चा वो ग्रो नहीं कर रहा होता टू लर्न कि जी मैंने फैसले ऑन माई ओन करने हैं। और वो फैसले करने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप करनी पड़ती है कि आप पीछे थोड़ा हट जाए ना एज ए पेरेंट, केयर करो। वो गलत कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मुझे हक है गलत करने का, उसको हक नहीं है, तो उसको देना चांस ना, देन ही विल लर्न, देन ही विल फील कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ख़राब भी हो गया शायद उसको फिर दोबारा किसी तरीके से ठीक कर लूँगा। तो वो उनको बच्चों को, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाता, वो आपको ऑर्डर फॉलो करना सिखाता है, ट्रैवलिंग से आता है। एंड इफ यू ट्रैवल विदाउट पेरेंट्स, फिर आपको हर फैसला खुद करना है, मैंने कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, मैंने कहाँ से पैसे बचाने हैं, किस बस में बैठना है, किस ट्रेन में बैठना है, मैं क्या करूँगा, कब बजटिंग भी आ रही है, प्लानिंग भी आ रही है, हर चीज़ आप कर रहे हैं खुद। एंड देन यू लर्न अलॉट के यार यस आई कैन मैनेज, मैं बगैर किसी सपोर्ट के भी अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। वो इसलिए इंटेंशनली बच्चों को जो आप पैसे अफोर्ड करते हैं, चाहे आप उनको कहें जाए यार इंटरसिटी ट्रैवल करवा दें, चलो, लेकिन आपने इंतजाम कोई नहीं करके देना, पुत्र मैं तेरा उत्थे कमरा बुक करा देना, मैं तेरी टिकट बुक करा देना, नथिंग, फिर ही इज ऑन हिज ओन। मैंने आपको कहा मेरे बच्चों के दोस्त हैं, मैंने इन तीनों को एक दफ़ा कहा कि यार मैंने एक प्लान किया आपका ट्रिप, आप मुल्क से बाहर जाएंगे, बट कंडीशन सिर्फ एक है, एक ये 15 या 12 और दावर वॉज लाइक 9 और वॉट एवर, ऐसी छोटी एज के थे। कंडीशन एक है कि मैं नहीं जाऊँगा। ये कैसे हो सकता है? कंडीशन ही एक, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो एन एक्सपीरियंस, आई एम इन अ वे इन्वेस्टिंग दैट मनी फॉर योर एक्सपोजर। जैसे मैं ट्यूटर लगा देता हूँ कि ये एड में इसका जी सीख ले कि ये A ग्रेड आ जाएगा, तो आई वॉन्टेड टू देम टू लर्न ऑल दैट। दे सेड नो, हमने नहीं जाना, एक कैंसिल प्रोग्राम। फिर पता नहीं को माँ से बातचीत की होगी, उन्होंने कहा जी बाबे ने नहीं मानना तो यहाँ तो चले जाओ। तो फिर दे सेड कि जी विल गो, एंड आई डिडंट बाय टिकट फॉर देम, ना मैंने होटल बुक किया, क्या करना है क्या रहना है। दे and on their way back they were little more confident and more friendly among themselves also. They became better friends because they were adjusting according to the needs of हर एज के आपस में, उसका दिल ये करना है, इसके लिए खातर ये कर लो, उसकी खातर वो छोड़ दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इवन आपने कौन पहले नहाएगा कि मुझे साफ़ बाथरूम चाहिए, ये भी एक इशू है। आई हैव सीन इन माई लाइफ के जी लोग लड़ते हैं इस पर कि जी तूने बाथरूम गंदा कर दिया और मैं अच्छी बोटी ले लूँ और मैं अच्छा खाना पहले ले लूँ। वो छोटी छोटी कह ले कमीनगियाँ क्या नहीं चाहिए, वो आती हैं और वो फिर नहीं होनी चाहिए। और वो इसी वजह से आप लर्न करते हैं व्हेन यू एक्सपीरियंस ही नहीं चीज़ों का नाम है ना, बिकॉज यू गेट एन एक्सपोजर ऑफ ए डिफरेंट थिंग जो कि घर में नहीं हो रहा। तो आप घर में तो कोई भी बेस्ट चीज़ पिक कर लेंगे, बाकी चुप कर जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई बोल पड़ेगा। और फिर अगर आप दोस्त हैं तो वो तो फिर आपकी पतलून उतार देंगे, यार ये तूने किया क्या। क्योंकि मैंने दोस्तों को पाकिस्तानी 8 आने के एक सैलेड पे कमीना होते देखा है कि जी ये तूने केले खाया है, इसके पैसे तू देगा। सो यार ये कैसे पॉसिबल है कि ये ही कैन से दिस ऑल्सो। कुछ जॉइंट खा रहे हैं ना, एक चीज़ मैंने फालतू मंगवा ली है, चलो सैलेड ये 1 रुपये का या 8 आने का है, तो ये आप अपने हिसाब में लिख लेना।
देखिए हर किस्म का बंदा होता है दुनिया में, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। वो एक्सपोजर हो तो यू लर्न मोर एंड यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग एंड देन क्योंकि विद टाइम व्हाट आई हैव लर्न कि जी हर रिश्ता आपको पेन देगा, हर रिश्ता, एंड दैट इज हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू बिहेव अकॉर्डिंगली, बिकॉज डिसअपॉइंट सभी ने करना है, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, बीवी है, बेटा है, औलाद है, कोई एनीबडी, दोस्त हैं, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट करते रहते हैं। अब हाउ डू यू कैरी दैट दिस पेन विद यू एंड लिव हैप्पीली, क्योंकि ये आना ही आना है, क्योंकि इसके बगैर लाइफ है नहीं ना कि जी वी एक्सपेक्ट कि यार बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चलेगा, बड़ा मजे का। डिसअपॉइंट तो उन्होंने करना है, बिकॉज हम उनकी तरफ वन साइड एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं विदाउट नोइंग अगले की काबिलियत है नहीं है। हम बेस्ट चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हमारी बीवी बेस्ट परफॉर्म करे, बच्चे बेस्ट परफॉर्म करें, वालिदैन बेस्ट वो भी तो हम अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक बेस्ट कह रहे हैं कि जी मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ये बेस्ट परफॉर्म करे, उसकी भी तो ख्वाहिश है ना, उसकी भी तो अपनी सोच है, उसकी अपनी एक अप्रोच है टुवर्ड थिंग्स, एनी यू हैव ए बिलीफ, उसका भी एक सच है, एक आपका सच है, दोनों सच मुख्तलिफ हैं और दोनों भी सच हैं, आपका भी सच है, मेरा भी सच है, लेकिन वो दोनों फ़र्क हैं, तो उन दोनों को फ़र्क को लेके चलना पड़ता है ना, क्योंकि एज आई वुड से कि जी रिश्ते कांटे ची पल देने और वो कांटा लेके चलना पैदा ना। आप दुकान डालते हैं, पहला साल कांटा होता है तो आप तैयार है ना घाटा लेने के लिए, अगर वो हट्टी चट्टी वट्टी जो कॉन्सेप्ट है कि तो वो आपको रिश्ते को पालने के लिए हट्टी चट्टी वट्टी उधर भी करनी पड़ेगी ना, वो पहले दिन ही प्रॉफिट नहीं देगा ना कि जी आपको एक्सपेक्टेशन आपकी है कि ये तो सारी ज़िंदगी प्रॉफिटेबल रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। सो वो वंस यू रियलाइज़ कि यार ये इट्स ए नॉर्मल थिंग, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड पेन्स फ्रॉम माई बेस्ट पीपल, तो फिर शायद आपको पेन कम होगी कि यार ये आता जाता रहेगा, चलता रहेगा, दिस पार्ट ऑफ लाइफ, एंड देन यू बिकम मोर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ एंड यू गेट लेस हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड एंड योर रिएक्शंस विल बी मच मोर स्मूदर एंड कामर रादर देन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए। आई मीन इधर हम इंटरव्यू करने आए थे पार्क के बारे में, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो गई हैं। पर ये होता है जितने भी लोगों से हमारी इंटरेक्शन हुई है जो कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, चाहे छोटा या लार्ज स्केल पे हो, उनको उस बिज़नेस की वजह से, लाइफ इशू की वजह से ज़िंदगी के बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। मसलन आप हज़ारों लोगों से यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं बिज़नेस सेटअप करने के लिए, उसको चलाने के लिए, आप कुछ ना कुछ नया ही सीख रहे होते हैं उसके अंदर से। अभी अब जो आखिरी सवाल पूछेंगे बड़ा मुश्किल सवाल है, वो बेसिकली ये है कि यहाँ पे खाना कैसा है? खाना अच्छा है जी, इट्स सिंपल फूड। असल में एक्सटेंसिव फूड इसलिए नहीं है, एक तो एवरीबडी इज इन कॉस्ट्यूम्स, यस दे डोंट हैव ए पॉकेट, और उनके लिए वो जाके पॉकेट में हो तो बंदा फ़ौरन खा लेता है। जनरली लोग फूड टाइम के बाद आ रहे होते हैं, लंच करके आ रहे होते हैं और डिनर टाइम तक ठहरते नहीं हैं, तो बट वी हैव बर्गर्स एंड सैंडविचेस एंड कीमा वगैरह, इट्स अ फाइन, बिकॉज उस तरह हाई फाई नहीं है, हाई फाई वाले क्लाइंट भी नहीं है कि जी आप उस तरह की चीज़ें केटर करें और उस प्राइस में रखें और उस ब्रैकेट में रखें। तो फूड इज़ गुड इनफ, इट्स सिंपल फूड। मन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो घर से लेके आ जाते हैं और आप इजाज़त देते हैं वो नहीं, वो फिर फड्डा ही है उनके साथ, वो लड़ते मरते हैं कि जी मैं ना मेरी बीवी ने अच्छा पकाया या उसने पकाया, वो लेके आ रहे हैं, बिकॉज वो क्योंकि बेसिकली क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनके लिए ये पिकनिक इज़ मोर ऑफ ईटिंग ऑल्सो, यार खाना भी नहीं जाके थे कि लबेगा की, तो वो फिर अपना खाना भी ले आते हैं और वो हम भी डोंट स्टॉप, शुरू में स्टॉप करने की कोशिश की बट वी इट इज़ नॉट मैनेजेबल कि जी वो फिर कोई ना कोई रास्ता, बदमज़गी हो जाती थी। नहीं, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, और अब 10-12 लोग हैं, अब लड़के हैं, दे विल क्रिएट ए सीन आउट ऑफ नथिंग, बिला वजह। तो वो फिर हमें लड़ाई सूट नहीं करती, और लेट से वो गलती पे भी हैं, ज़्यादती भी कर लेते हैं, क्या होगा जी, थाने चले जाएंगे, थाना क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आखिर हमें कहा जाएगा जी आप माफ़ी मांग लें और इनको जाने दें, तो फिर और कोई खर्चा पानी दे दें। तो वो फिर इसलिए उसको फ़ायदा कोई नहीं ना, बिकॉज हमें ही वो फिर प्रेशराइज़ किया जाता है कि जी आप इनके साथ सुलह करें, चाहे वो फलांग के आया है, बगैर टिकट के आया हुआ है, ही इज़ कॉट, तो क्या करें अब? दिस ऑल्सो हैपेंस। हाँ, इट्स अ फ्रीक्वेंट थिंग, लोग टिकट बगैर दाखिल हो जाते हैं। I once a group of boys were caught and then finally I got a call, पुरानी बात है, from a minister, यार तुसी कमीने हो गए, क्यों है बच्चे टप के आ गए, जान दो ना। अब फिर SHO आ गया, सर जी मेरे को पैसे ले लो, खुदा दा वास्ते ना जान दे की करते पे,
ये कौन बच्चे थे इतने इंपॉर्टेंट जिनकी कॉल आ रही? एवरीबडी हैज समबडी टू कॉल, कहीं ना कहीं वो दे गेट कनेक्टेड वेरी ये इजीली। मेंटालिटी वैसे लाइक एज ए बिजनेस ओनर काफ़ी सिकनिंग नहीं होती कि यार मैं यहाँ पे सुबह दोपहर शाम पसीना बहा रहा हूँ, लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, बस एक फ़ोन आना है और दैट्स इट। ये एक फ़ोन कॉल की मार है मुल्क। तो वो हम बड़ी खुशी से कि ये फड़ मारते हैं कि जी मैं एक फ़ोन कॉल करा सकता हूँ। और आई रिकॉल वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट सेइंग यार हमारी ट्रेनिंग ये बजर मारना है, बस एक कॉल ही करनी है, इससे मिला दो बस, दैट्स ऑल, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ब्यूरोक्रेट सेड दैट कि जी एक यही है हमारी ट्रेनिंग, और तो कुछ नहीं है। और ना हमारा फ्रेंकली जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने तो कहीं एड मैथ्स अप्लाई करके नहीं देखी, ना कोई अलजबरा फिट की होते देखा, ना मैंने अपना कोई हिस्ट्री को कहीं कोई प्रैक्टिकल नॉलेज इंफॉर्मेशन तो है नहीं ना कि जी एक काम ही कर लेते, करेक्टर बिल्डिंग का कोई सब्जेक्ट रख लेते कि यार कोई लोगों का करेक्टर बन जाए। अब तो करेक्टर ही बर्बाद कर दिया, और वो उस पर कोई ना हमने कोई सिविलियंस हीरो बनाए हैं कि यार लुक अप टू हिम, बिकम लाइक हिम, वो कोई है नहीं, ना बनने दिया। तो वो उस पर कोई एफर्ट नहीं है। अगर आज मेहनत करेंगे करेक्टर बिल्डिंग पे तो शायद नेक्स्ट जनरेशन 20-25 साल बाद आएगी जिसको होगा यार झूठ नहीं बोलना, ठगबाजी नहीं करनी, कब्जा नहीं करना, धोखा नहीं देना। वो बिलीव करता हो एटलीस्ट उसका बता तो देना यार ये काम गलत है, इसके ये नुकसान आते हैं, उसको ड्रिल करा दें कि यार ये काम ठीक नहीं है। तो वो हम नहीं कर रहे ना कभी। हमें तो बस ठीक है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ठीक है जी, सीख लेगा खुद ब खुद जो सीखना है, जो वक्त सिखाएगा या वक्त के हुक्मरान सिखाएंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो सो दैट्स नॉट राइट। कभी एटलीस्ट बेसिक स्कूल लेवल में आप बच्चों का करेक्टर डेवलप करें, और उस पर आई बिलीव के 16 जमातें करेक्टर बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फिक्स होना चाहिए, चलता रहेगा। अभी ये तुम सीखते रहोगे, आपको बताते रहेंगे हम ये ठीक है ये गलत है, और अदरवाइज ये नेशन बन नहीं सकता ना। ये तो हम एक ठगों का नेशन है, ठीक है, दैट इज़ आवर ट्रेनिंग। आई मीन थोड़ा सा मैं बताऊँ ये सारी बात सुन के दुख होता है कि मतलब कि नो ऑफेंस, लाइक मैं ऑफेंस बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपने अपनी ज़िंदगी के मेजर मार्के कवर कर लिए हैं, पढ़ लिया, शादी कर ली, कारोबार खड़ा कर दिया, हज़ारों लाखों लोगों को उस कारोबार में इन्वॉल्व कर दिया, उनकी एंजॉयमेंट की फैसिलिटी बन गई, और ज़िंदगी के एंड में आप कह रहे हैं कि जी हमारा मुआशरा कैरेक्टर नहीं डेवलप कर रहा। मतलब कि दिल खून की आंसू होता है ना कि यार ज़िंदगी के एंड पे मैं ये कह रहा हूँ क्या है। मतलब हम एज ए कॉमन मैन भी कितनी देर में आ रहे हो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, किधर हो, ठोक कर रहे हैं आज भी यार, तो 45 मिनट लगेंगे, तुम्हें ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है, क्या तो 45 मिनट में आऊँगा। एंड वी डोंट फील बैड अबाउट इट कि ये बेतुका सा झूठ बोल दिया। बड़े झूठ तो चलो किसमें कोई लंबा चौड़ा कोई फ़ायदा भी होगा, कोई आप फ्रॉड कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है, बट लेकिन नहीं है, कोई मसला नहीं है, एंड वी फील कंफर्टेबल। आई मीन जिस मिनिस्टर ने फ़ोन किया था कि बच्चों को आप जाने दें अंदर, उसने बाकायदा उनको चोरी करना जायज़ करार दिया कि आप करोगे चलो ठीक है आपको माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। तो कहीं से तो आप स्टार्ट करते हैं सफाई का। नहीं वो देखो जी, हर बंदा अपनी नौकरी बचाने के लिए कि जी मुझे कॉल आ गई है और मैं किसी की गुड बुक्स में चला जाऊं, और मेरा, क्योंकि हमें तो शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, उसको है सरकारी अफसर को कि मेरा फ़लाँ मिनिस्टर फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे मेरे प्रमोशंस के लिए और ये वो हर काम, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशन, एवरीथिंग, दे नीड पीपल ना, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि जी एक टेलीफोन कॉल ही जानी ना यार इसको लगा दो। मैं फ्रेंकली आई फील आप हदीसें पढ़ाएं, देर ऑल गुड, कोई पैड़ी नहीं, सच्ची झूठी का तो बाद का सवाल है ना, कोई भी नुकसानदेह है बता दें, पढ़ाएं ना एटलीस्ट, वो भी तो आपको आप कुरान, सही हदीस, सही मुस्लिम, सही एंड कुरान आई बिलीव एक दफ़ा अरबी में पढ़ लें ज़रूर, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके बाद सिर्फ उर्दू में पढ़, समझ आए, आपके दिल के अंदर उतरे, आपको कोई चीज़ दिल में लगेगी और आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आप I read Quran, I have read like 38 times in Urdu and English mixed, but लेकिन मेरी वो क्लैरिटी, मेरा पक्का है कि भी वही है सारा कुछ, ख़त्म खलास बात, मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे वो हर चीज़ में फ़ील होता है कि ही इज़ देयर। क्योंकि हमें कभी होता है कि नहीं यार इसमें तो मेरी मेहनत है, इसमें मेरी अक्ल है, इसमें मेरी सिफारिश है, इसमें मेरी रिश्वत है, ये मेरे अल्लाह है, इसकी वजह से मेरा काम हुआ ना। अल्लाह किधर गया? अल्लाह तो प्लीज़ पता नहीं था कि नहीं था, बीच में एवं ही अल्लाह मियाँ बीच में आ रहा है यार, अल्लाह कहता है जी मैं था। तो आप अपनी ईगो और अपनी कह लें अना के लिए और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए यू पुट हिम असाइड कि जी प्लीज़ इट्स माई डूइंग, अल्लाह मियाँ लेट मी टेक द क्रेडिट। हालांकि उसूलन तो हमारा
पर्पस यही था ना कि हमने जाके अल्लाह ने कहा जी मेरी पहचान कौन कराएगा, इंसान ने कहा जी मैं कराऊंगा। वो वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा जी मैं आप बड़ी वड्डी शै मैं अपनी पहचान करानी, तुसी तो ज़रा वेट करो ना, मैं तो यह फतह किया, यह बनाया, मैं जहाज़ भी बनाया, मैं गड्डी बनाई, मैं टांगा बनाऊँ, जो भी चीज़ उसने, ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। बट वो भी अल्लाह ने अक्ल दी तो तुमने बनाई ना। अगर वो तुम्हें ना वो गिफ्ट करता, बल्ब बनाने का या टेलीफोन बनाने का तरीका देता तो कहाँ बना लेते। अभी भी रोज़ नई नई यादें हो रही हैं, चीज़ें हो रही, बिकॉज ही डिशेज आउट रेगुलरली टाइम टू टाइम थिंग्स टू पीपल एंड दे आर एबल टू डू वो। लेकिन हम क्योंकि पसंद नहीं करते कि हमारी सक्सेस में कोई और पार्टनर भी बने, चाहे वो अल्लाह भी हो, बहन भाई दोस्त तो बात की बात है ना। वी वुड जस्ट वांट इट्स मी, आई एम द गॉड, आई हैव डन इट। तो वो नहीं है। जब आपकी ये फीलिंग रहेगी तो आपको मार पड़ती रहेगी, नुकसान होते रहेंगे, परेशानी आती रहेंगी, आप तकलीफ़ में रहेंगे, बिकॉज आप उससे आपको निकलना है। ये तो हमारे सियासतदान भी इसी सोच के हामी हैं सर। देखो जी, कुरान में जैसा लिखे, तुमने तो अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना रखा है। अब कोई इसको डीपली सोचे तो ख्वाहिश के लिए हम प्लीज़ स्टे अवे। मैंने चोरी करनी है, डोंट कम नियर मी। मैंने ज़ना करना है, मैंने जुआ खेलना है, मैंने फ्रॉड करना है, यू डिफाई हिम। वो मना कर रहे, ना करो। सो हमारी ख्वाहिश इज़ टेकिंग ओवर एज आर गॉड। जब आपसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो आपके मुंह से निकलेगा मेरी ख्वाहिश मेरा खुदा था। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं निकलना, बिकॉज आपने अपनी ख्वाहिश को ही फॉलो किया ना। आपने जो फिजिकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं वो शो करती हैं कि ख्वाहिश ही आपका खुदा थी। यस, ख्वाहिश, आपको ख्वाहिश के लिए आप धोखा भी देते हैं, फ्रॉड भी देखना। आप लेट से अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए रिश्वत देते हैं, फ्रॉड करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो आपकी ख्वाहिश थी ना। यू न्यू कि ये गलत काम कर रहा हूँ मैं, किसी की ज़मीन पे। कोई इनको सही नहीं कहता, कोई नहीं कहता, उनको दिल में पता है। और फिर आप कहें कि जी मैं आई बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह कहेगा झूठ नहीं बोल सकता, तेरा ख्वाहिश ज़मीन का कब्जा करना से, यू डिफाइड वो। इसलिए वंस यू रीड कुरान इन ओनली उर्दू और इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज इज ईजी फॉर यू, देन यू विल नो हिम। एटलीस्ट इतना काम तो कर जाएं यार। आपने 16 जमातें 18 जमातें पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट ये बुक को तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके चल जाएं। रेगुलरली 2-1 सफ़े पढ़ लिया करें, बस, दैट इज़ इट। और उसको सिंक इन होने देना, उस पर गौर व फिक्र करें ना क्या है कि भाई अब देयर इज अ स्टेटमेंट इन कुरान कि तुम तो चाह भी नहीं सकते तावक्ते मैं ना चाहूँ। अब चाहत उसने भेजनी है ना। मेरे दिल में उसने चाहत भेजी कि मैं सोजो पार्क लगाऊं, तो मैंने डाल दी ना, और उसको मुकम्मल भी फिर करके दिखवा दिया। तो ना आती चाहत तो मैं शायद आइसक्रीम पार्लर पे बैठा होता। ठीक है ना। सो उसने वो चाहत को भी निकाल। सो वो जो मन, ना तुम अपने फ़ायदे का इख्तियार रखते हो, ना तुम अपने नुकसान का इख्तियार रखते हो, तावक्ते मैं ना चाहूँ। अब इंजाम जो है, रिजल्ट जो है, उसने अपने पास रखा हुआ है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स का रिजल्ट अपने पास रखा हुआ है। वाई वॉज सोजो वाटर पार्क सुपर डुपर सक्सेसफुल, वाई वॉज म्यूजिकल फाउंटेन फॉल सुपर डुपर फेलियर? आई हैव नो सवाए कि उसकी मर्जी नहीं थी। वो बंदे भेज दे, जाओ यार देखो जाके, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लाखों बंदे आ जाते। नहीं, इट वॉज नॉट बिल्ड लाइक दैट ना। सो वो चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करेंगे, वाई दस थिंग्स आर हैपनिंग, तो वो आप एक ऑब्जर्वेंट लाइफ गुजारे ना। कि आप हर दफ़ा जब आपको नुकसान होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो फिर आप रियलाइज़ करें मैं क्या गलत कर रहा हूँ या क्या हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ने तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को आज़माया। सबसे पहला छोटा आज़माना क्या था? आदम और एक सेब नहीं खाना। यार कोई आइटम है क्या? बड़ी डिमांड कर ली थी कि भाई सेब नहीं खाना जी। वो ऊँटनी को आपने कुछ नहीं कहना। अब वी स्टिल डिफाइड ह्यूमन बीइंग। मुस्तकबिल मिजाज नहीं है ना, उसने नहीं क्या की कर लेगा, फिर उसने करके दिखाया। तो वो आपको टेस्ट करता रहेगा। वो टेस्ट करना भी इज़ ए काइंड ऑफ लव फ्रॉम हिज साइड कि यार आई लव यू, कम बैक टू मी, मेरे साथ अपना लिंक रखो। मन वरना तुम भूल जाए ना, हमारी सक्सेस हमें पागल कर दे, हमारा फेलियर ही हमें वापस ले जाता है। और कभी हम वी प्रे एंड अल्लाह मियां कुछ करना, फंस गया कि तो काटना, तो फिर जब निकल आते हैं उसके बाद फिर भूल जाते हैं। सो वो आपकी इट इज़ ओनली दिस कुरान द बुक विच यू रीड इन डिटेल in your language and underline things. मेरा जो basic one of my favorite topics is शुक्र और नाशुक्री. The purpose of life is only शुक्र. खलास. शुक्र means I acknowledge that everything is his अता. खलास.
एक अफसर मेरा काम करता है, मैं 10 दफ़ा शुक्रिया करता हूँ, मिठाई के डब्बे लेके जाता हूँ, सारी ज़िंदगी याद रखता हूँ, सर जी तुसी मेरी पोस्टिंग कराई एंड आई नेवर फॉरगेट। तो जो इतना कुछ दे रहा है उसकी तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है ना आप उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। बट वंस यू रियलाइज़ कि यार मैं अब अपनी लाइफ को अगर देखूँ, मेरी जितनी सक्सेसफुल आइटम्स हैं ऑनेस्टली, उसको मैं तुक्के का वर्ड दूँ या उसकी अता का वर्ड दूँ, इज़ द सेम, इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर कि जी सोजो वाटर पार्क, नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट कि मैं इतना कोई पैसे होंगे मैं बना पाऊंगा, इट बिकेम। ठीक है जी, लाहौर का जो होटल है लेक्सस ग्रैंड, आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग बिकम ए होटलियर। एक दोस्त ने कहा यार मेरी ज़मीन है तुम बेच दो, मैंने कहा जी बेचने की कोशिश नहीं, कहता तुम मेरे से ख़रीद ले 4-5 साल में पैसे दे देना, अब वो गिफ्ट ही है ना। मैं कहा यू सीरियस? कहता यस। उसने ज़मीन मेरे नाम कर दी, मैंने बनाना शुरू कर दिया, 4 साल में उसके मैंने पैसे दे दिए, एंड दैट इज़ हाउ आई बिकम ए होटल ओनर। इसी तरह हुंजा है, आई नेवर ड्रीम, एक छोटा सा 6 कनाल का प्लॉट ख़रीदा था यार करेंगे, लेकिन आज 60 कनाल है, 90 कमरे हैं कह लें, सून दिल भी 90, तो नेवर। सो कहाँ मैं चला गया, वो फिर रास्ते निकालता रहता है ना कि जो आपको वहाँ से देता है जहाँ से आपने सोचा नहीं, और जहाँ आप सबसे ज़्यादा समझते हैं यहाँ मेरी अक्ल, जहाँ मेरी मेहनत सारी इन्वॉल्व है, इधर मुझे फेलियर नहीं होगा, उधर ही फेल करता है, उधर ही नंगा करके खड़ा करता है। म्यूजिकल फाउंटेन में से मुझे खड़ा किया, ये आपने फिजिकली ने ज़िंदगी में ऑब्जर्व कर लिया, मैंने देख लिया ना, और मैं ऑब्जर्व करने के बाद आई एम वेरी हैप्पी कि यार ए बैंकर ने मुझे पूछा इस लॉस के बाद व्हाट डिड यू लर्न, मैं कहता है टेकन मी क्लोजर टू गॉड, आई नो नाउ मेरे पास में कुछ नहीं, आई एम फार। ऑल्दो आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, अल्लाह ने मुझे अकल भी दी है, मेहनत भी है, समझ भी दी है, मैं सब कुछ करने की, बट नहीं, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, वो उसकी मर्जी है, होगा हो। एफर्ट करना है, रिजल्ट अल्लाह की मर्जी है, वो रिजल्ट उससे आना है, और वो रिजल्ट मेरे और फिर उस पर यकीन रखना कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। नो पॉसिबल नहीं ना, जब आप तकब्बर कर बैठेंगे कि ये मेरी वजह से होना है, फिर नहीं होगा ना। तो इसलिए हमें ये लर्न करना है ना, ये हमें कोई हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली सिखा नहीं रहा ना करेक्टर बिल्ड कर रहा है, ना ये एजुकेशन दे रहा है कि यार ये सिस्टम यूँ चल रहा है। क्योंकि आई रिकॉल मैं MBA डिपार्टमेंट में 3rd सेमेस्टर में था, आई वेंट टू द चेयरमैन, मैंने कहा सर डिग्री दियो बच्चों जावा ना, देख लिया की होना था, तो कुछ नहीं टाइम्स आए, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो मैं नहीं सीख रहा ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई फ़र्क आ जाएगा या मैं कोई बेहतर चीज़ सीख जाऊँगा, मैं स्विच प्लग लगाऊंगा तो मैं पता नहीं क्या सुपर डुपर ह्यूमन बीइंग बन जाऊँगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। माई ट्रेनिंग ऑफ दैट 2 years ज़िम्मेदारा YBG मेड मी ए मच स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग। आई कुड फील कि यार मैं अब ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहूँगा मैं खुद अकेले कर पाऊँ। एवरीबडी वॉज अगेंस्ट फ्रॉम इन आवर फैमिली, कोई भी बिजनेसमैन नहीं था, आई वॉज द फर्स्ट मैन टू डू इट एंड डिफाई देम। वो तो चाह रहे थे नौकरी करो, मेरी नौकरी करो, ज़मीनें हैं, बस सिस्टम चल रहा है। माई वालदा वांटेड मी टू बिकम ए लॉयर बिकॉज माई फादर वॉज ए लॉयर। तो मैंने कहा नहीं अम्मी मैं 15 मिनटां बाद अखां के नेरा जाता किताब दे, मैं कितों पढ़ांगा, मुझे किहड़े काम च पा रहे, आई कांट डू दैट। सो मैं जो भी करूँगा ज़िंदगी में कुछ करूँगा इंशाल्लाह एंड डू समथिंग ऑन माई ओन। ये मुझे क्लैरिटी आफ्टर माई ज़िम्मेदारा जो YBG का एक्सपीरियंस था कि करूँगा मैं अपना काम। आई वॉज गेटिंग ए वेरी गुड जॉब इन सिटी बैंक, उस ज़माने में 81 में 4,000 रुपया तनख्वाह थी, दैट वॉज द हाइस्ट एंड ए वेरी गुड कैरियर जॉब। आई डिडंट टेक इट, मैंने अल्टीमेटली कुछ अपना करना, एंड दैट इज़ हाउ दिस होल फैमिली बेनिफिटेड एंड वी ऑल बेनिफिटेड, माई सेल्फ एंड एवरीबडी, वी बिकेम बिजनेसमैन, आवर लाइफ स्टाइल, आवर फैमिलीज ग्रू अप एंड आई वॉज एबल टू सी 75 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो मेरी एक ड्रीम थी कि मैं मरने से पहले कोई अल्लाह की दुनिया देख के जाऊँ, यार आया हूँ ये कबक देखे बगैर ही चला जाऊँ। तो सिर्फ पैसा कमाना ही तो पर्पज़ नहीं है, कमा के क्या करूँगा, एक और प्रोजेक्ट लगा लूँगा मरने से पहले। तो लेट्स आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी इन माई वेरी यंग एज कि भाई मैं वरना उस ज़माने में प्लॉट खरीदना शुरू कर देता। तो लेकिन बट एक सीनरी, एक व्यू, एक गॉड गिफ्टेड इतना बड़ा ग्रैंड स्केल सीनरी स्टिल देयर इन माई फ्रेश इन माई माइंड कि यार आई वाज सो लकी टू सी ऑल दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि जी आई हैव सीन सो मच। और बाकी देखो जी, आई थिंक अनदर थिंग, एक तो मैंने कहा जी वालदा राज़ी रख लें, कि अल्लाह को शुक्र अदा कर लें। तीसरा है जो भी काम करें उसके बारे आप पैशनेट हो, पैशन नहीं तो मत करो, छोड़ दो, ढूंढ लो वो काम जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। देन यू आप ना कोई ना थकावट होगी, ना तकलीफ़ होगी, ना परेशानी होगी, आप इंजॉय कर रहे हो, मज़े मज़े लगे होगे। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है जी मैं फ़लाँ नौकरी कर रहा हूँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो फाइंड समथिंग एल्स ना, यार कहीं और चले जाओ ना जहाँ आपको शौक़ है। और
उसमें आप मेहनत करेंगे, अल्लाह उसको आपको तरक्की दे, टोटली शिफ्ट कर जाए चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन तो हमारे सिर्फ एक वीज़ा है ना जी, नौकरी का स्टार्ट चंगा मिल जाएगा। हम तो, हमारा एजुकेशन सिस्टम है टू प्रोड्यूस नौकरी पेशा, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने का कोई मजाक नहीं, ताल्लुक नहीं है एजुकेशन से। ठीक है जी। आपने नौकरी करनी है, आपको बेटा 16 जमातें पास करोगे तो आपको आज के दौर में 80,000 लाख रुपए की तरह मिल जाएगी, फ़ाइन। मैट्रिक वाले को 20-25 ही मिलेगी। सो वो आपकी नेसेसिटी है कि जी मुझे ये डिग्री लेनी है, और चाहे वो आपने किस तरीके से डिग्री हासिल की है, डजेंट मैटर, आपको मिल जाएगी। वो एम्प्लॉयर ने तो अपनी मर्ज़ी से काम कराना नहीं, यार ये काम ऐसे होता है, और उसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कहें जी पढ़ाई बड़ी ज़रूरी थी, तो आज से 1000 साल पहले कहाँ गई पढ़ाई, सारे ही अनपढ़ सन, लेकिन वहाँ करैक्टर था, वहाँ एक रूरल विजडम थी जिसके तौर तरीक़ों के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी, तो सब ठीक थे। इस पढ़ाई ने तो कोई करैक्टर बिल्डिंग को भी बर्बाद कर दिया, हमें एक चालाक होशियार चीटर बना दिया कि जी चलो जी। तो वो गांव में एक पंचायत थी, वडेरा था, जो भी लोग थे उसकी सुनी जाती थी, मानी जाती थी। अब तो सारे वडेरे हैं, वो कहते तू कौन। तो हमें अपनी लाइफ में जब तक हम एज ए नेशन मेहनत नहीं करेंगे करैक्टर बिल्डिंग पे, थिंग्स विल नॉट स्टार्ट हैपनिंग, एंड वी हैव लॉस्ट लाइक 75 ईयर्स। आज अगर शुरू करना चाहिए, अगर शुरू करते हैं तो आज 25 साल बाद रिजल्ट आएगा, पहला बच्चा आएगा 25 साल बाद, सेंचुरी पे 100 साल पूरे होने पे हमारा करैक्टर बनेगा, ठीक है। तो अभी तो जो कोई अगर हमारा अच्छा सिविलियन हीरो है, उसको हीरो बनने नहीं देते, उसकी टांग खींच के कहते हैं ये तो फ्रॉड है, चोर है, ये मसला है, ये मसला, ये मसला। 100 मसले उसके गिना देंगे, वो फिर उसको आपको हीरो बनने देना चाहिए। आई रिकॉल इन 75 जब स्विमिंग टीम के साथ चाइना गया, तो वहाँ एक बच्ची ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, मलेशिया की थी, 900 स्विमर्स। नेक्स्ट डे उस बच्ची की फुल पेज तस्वीरें थी सारे चाइना में, दे मेड ए क्वीन आउट ऑफ हर, रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो साढ़े इतने रोज़ तोड़ दिए, उनको पूछता ही कोई नहीं, लिखने के लिए तैयार नहीं। क्यों लिख दूँ भाई, हेडिंग ही लिख देंगे, सारे पैसे मांगते हैं, हेडिंग लिखने के पैसे मांगते हैं। कभी आप लिख दें कि जी लेट्स से जुरेज लशारी शाइन्स अगेन इन स्विमिंग, मैंने अगर 8 रेट्सों में फर्स्ट टाइम तो लिखते हुए मौत पड़ती है। पंजाब विंस, पंजाब भाई मुझे खुश करें ना, मैं मुझे और इनकरेज करेंगे यार ये बच्चा और आगे जाए, आप उसका इतना सा जिक्र करेंगे ना, वो भी नहीं करेंगे। आप बच्चों को हीरो बनाएं, बच्चियों को हीरो बनाएं, उनको बिल्डअप करें। कभी हमारे वो हम तैयार नहीं हैं। मन फिल्मों में भी देख लेना, हम जिस हीरो ने थानेदार को कुटिया वो हीरो है साडा, वो गालां कढ़दा यार, कमाल है यार, बड़ा क्यों साडा दिल सड़िया, साडा भी दिल करदा असीं गालां कढ़ीए इन्हां नूं यार, बड़ा तंग करदे ने, तो वी फील ही इज़ ए हीरो। लेकिन वो फिल्म में है ना, हकीकत में नहीं है ना। तो हमें हीरोज़ बनाने हैं सिविलियंस में, और मेजर स्केल पे बनाने हैं। वी पुट हिम ऑन ए हाई पेडेस्टल एंड वी से आई वुड लाइक टू बी दिस मैन एंड आई वुड लाइक टू कॉपी हिम एंड बी हिम, एंड देन ओनली दिस नेशन कैन मेक ए डिफरेंस। हमें तो हर काम कहते हैं जी बस ठीक है जी, आप सिफारिश या रिश्वत से करा लें, ये क्या बात है यार। वाई डोंट थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन। मेरिट पे क्यों नहीं होती? मेरिट का तो बस देखिए जी, वो क्योंकि वो ट्रेनिंग जो कि देनी चाहिए, लेट्स से कोई जो CSP अफसर बन जाते हैं एक लिहाज से, क्या उनकी एकेडमी में उनको कैरेक्टर बिल्डिंग की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? नहीं, वहीं सिखा दें यार, चलो बाद में सिखा दें, लेटेस्ट स्टेज पे सिखा दें। वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के ठेके देते हैं जी, ब्रिज बनानी, फलां सड़क बनानी, उन्होंने कभी सड़क बनानी सीखी, कभी ब्रिज बनाना सीखा है, तो ऑर्डर दे रहे, फिर वो सिखा दें आप, जो उसके काम आनी है ना वो सिखा दो ना, बन गया बिस्मिल्लाह, वेलकम, आ गए आप इस ग्रुप में, गुड। बट नाउ यू विल बी गिविंग सच ऑर्डर्स इन योर लाइफ विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन दिस कंट्री, तो वो उनको 3 महीने का 4 महीने का कोर्स करा दे। मैंने 21-22 ग्रेड के अफसरों को देखा है कि उनको बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का नहीं पता, मैंने कहा BOQ बनवा लें इसकी, वो क्या होता है, और वो ठेका कितने का दे रहा है, 80 करोड़ का, 100 करोड़ का, एंड ही डजंट नो। तो वो BOQ क्या है, कब बनता है, मेरे डिपार्टमेंट में कौन BOQ बना के देता है? देखो ना, जब तक आपको एक चीज़ का पता हो यार ये चीज़ इतने पर स्क्वायर फुट में बनती है, 100 रुपये स्क्वायर फुट में, ये मुझसे 500 मांग रहा है, ये क्या कर रहा है? आपकी ट्रेनिंग तो हो ना, आपको सिखाएं तो सही ना। आपको उठा के कभी हेल्थ में डाल दिया, कभी एजुकेशन में डाल दिया, कभी आपको फलां का चेयरमैन बना दिया, ये बना दिया, बट देन यू शुड बी ट्रेन्ड, आप उस पर एफर्ट करें ना।
कि जी यार ये आ ही गया है, बिस्मिल्लाह आ गए हैं, वेलकम, बिल्कुल खुशी की बात है, चलो जी यू आर लकी वन, यू हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम, बट नाउ यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दिस, ये आपकी लाइफ में आने हैं और वो सिखाएं उनको, वो सीख जाएंगे। लेकिन हम उनको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं, इराक ईरान के साथ ये करेगा, अफगानिस्तान में ये होगा, वो तुसी मामे लगते उत्थे की होना है ना, तुसी करन जोगे कुछ। वाई डू यू टीच देम ऑल दैट? शेयर वेस्ट ऑफ टाइम कि जी नेपोलियन ने क्या किया था तो हिटलर में क्या हुआ था। और अच्छा, इवन अगर वो और मुल्क के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स ही उनको पढ़ा दें वो भी फिर फ़ायदेमंद है, लेकिन वो नहीं, इनको प्योर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ये देखो ना, हम शेक्सपियर पढ़ा, मैंने क्या करना, दाऊदी से मुझे समझ भी नहीं, मैंने पढ़ा है ठीक है, बट आपको मुझे जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने अप्लाई होनी हैं, सीखनी हैं, जो इन कंपैरिजन में फिर कहूँगा शायद हदीसें पढ़ा रहे हों या उर्दू में कुरान पढ़ा, मैं शायद कुछ सीख ही जाऊँगा, वो मैसेज तो दे रहा है ना। यहाँ को अच्छी बुक कैरेक्टर बिल्डिंग पे, पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे, देयर आर सो मेनी गुड बुक्स, वो आप लागू कर दें कि यार हाउ डज पर्सनैलिटी डेवलप्स। हर बच्चे को शौक है मेरी पर्सनैलिटी डेवलप, आप उसको टीच कर रहे हैं। मन वंस आई रिमेंबर आई गेव ए लेक्चर टू MBA के स्टूडेंट्स, मैंने इट वाज ए 1 आवर लेक्चर, वो 3 घंटे वो बैठे रहे कि सुनने के लिए कि मैंने पर्सनैलिटी कैसे डेवलप, एंड दे डिडंट वांटेड मी टू गो कि सर कुछ और दसो। अब एक प्यास तो है ना कि हम सीखें, वो सिस्टम नहीं सिखा रहा, तो वो सिस्टम को सिखाना चाहिए ना कि टीचर वो है जिसने आज से 20 साल वाली पुरानी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी, वो आज वही पढ़ा रहा है, बिकॉज वो उसको सेफ जोन है कि यार ये 20 साल से प्रैक्टिस है ना सर। तो मैं किसी होर पंगा लिया तो मैं जलील होऊंगा, तो मैं यही पढ़ाऊँ और ये क्वेश्चन दूँ, रट्टा लगाओ, मैं रट्टे पे नंबर दूंगा, तुम पास हो जाओगे, ख़त्म बात। तो ये वो जब तक आप आजकल अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एंड IT एंड ऑल दिस इज द लेटेस्ट थिंग, मानो आप 4 सब्जेक्ट बंद कर दें, IT पढ़ाते जाएं सिर्फ, बच्चे खुद कमा लेंगे, सिखा दो उनको। दे आर वेरी शार्प पीपल, पाकिस्तानी इंटेलिजेंट पीपल, बट आप उनको पढ़ा ही नहीं रहे कि जी कंप्यूटर से नेट जाएगा, पता नहीं की हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, गंद देख लेगा, क्या हो मतलब हमारे ज़माने में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर, भाई हमारी हेल्प के लिए कैलकुलेटर आया तो इस्तेमाल करने दो ना, बाहर कर सकता हूँ, इम्तिहान में नहीं कर सकता, ये क्या बेवकूफ़ वाली बात है जी। एक टूल आया है मेरी हेल्प के लिए तो मैं हर जगह यूज़ करूँ ना, चाहे इम्तिहान में है, आप पर्चा जैसा मर्जी बनाएं, लेकिन आप हमें दें इजाज़त उस को इस्तेमाल करने की। ये ऐसे ही है, डॉक्टर को कहो कि तुमने ऑपरेशन करना है लेकिन तुम्हें कैंची नहीं दी जाएगी, ये क्या बात है यार, किस लिए बनी है फिर कैंची, आपने बनाई क्यों थी फिर? वो हमारा क्योंकि ना वो सिस्टम चेंज होते हैं और कोई अच्छी चीज़ें जो स्पेशली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हैं, जो कि वो बुक्स हैं, बेशुमार बुक्स हैं, वो पढ़ाएं। आई थिंक ओवरऑल एक माशरे के अंदर मेजर चेंज की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों ने इसकी मांग भी करना शुरू कर दी। आम आवाम की बात कर रहा हूँ कि यार क्लियरली 77-76 साल से कुछ काम नहीं करा, हमें कुछ चेंज करना है। जैसे अंकल आखिरी बात क्या कहते हैं, इस पार्क में आपकी फेवरेट राइड कौन सी है? फेवरेट राइड आई थिंक द फर्स्ट वन जो स्पीड स्लाइड है सामने वाली, ओके, दैट्स स्टिल वेरी थ्रिलिंग, क्योंकि वो जिस तरह वो स्पीड गेन करती है और आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती यार ये इतनी तेज़ होती जा रही है, एंड देन पानी आपको छलक के आंखों में लग रहा है, दैट्स वेरी वेरी थ्रिलिंग, दैट एंड शायद को फर्स्ट लव भी होगा। It's very very still the most popular ride, like people, yes it is। फिर एक दावर ने ये बिग ड्रॉप लगाई थी, ये जो है वो जो कैविटी में से फ्लोर खुलता है, आप नीचे गिरते हो, that's also very popular। Then this wave pool became very popular because this was something new, was the first time in Pakistan, and this was even popular even before it was being finished. People were asking कि कब बनेगा, कब खुलेगा, and because इसमें एक बहुत बड़ा 1000-2000 बंदा इसके अंदर बस पार्क हो सकता है, हाँ। उनकी तो बारी बारी आनी है ना, तो दिस इज़ अगेन वेरी पॉपुलर, बट आई विश के इसको हम पूरा फुल डे चला सकें, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि 150 HP की 2 मोटर। दिस ओनली रन्स फॉर स्पेसिफिक टाइमिंग है, एवरी आवर, लाइक इट रन्स फॉर 4-5 टाइम्स बीच में टाइम के लिए, बिकॉज वो आई थिंक वाइल्ड वादी का भी कंटिन्यूस वेव पूल नहीं होता दुबई में जो है, इट ऑपरेट्स एवरी हाफ एन आवर या 40 मिनट्स, उसके टाइम के बोर्ड्स लगे होते हैं, वो इसी तरह यहाँ भी हम, लेकिन मेरा तो दिल है सारा वक्त चले, अगर बिल ना कम आए, बहुत कम आए। ये सोलर पे नहीं चल सकता इसका मोटर? नहीं, बहुत बड़ी
10-20 HP नहीं चलता, और ये तो 150 HP की मोटर है, इट्स बिग हैवी, क्योंकि उसको आप एंड देन अगेन सोलर इज़ एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग। लेकिन आई विश के भी ये चीज़ें, क्योंकि देखो ना कुछ चीज़ें स्पेशल पैकेजेस बनाए जाते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए कि ये प्राइस इनकी ये होगी, जिनका बेसिक इनपुट इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा रॉ मटेरियल ही बिजली है, और तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है ना, बाकी तो पब्लिक है, कोई कोयला नहीं स्टाफ जल है, रहा है, कोई कुछ नहीं इस तरह की। एक चीज़ गवर्नमेंट ने की, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, कि उन्होंने इस पे एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया और इस पे एंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ किया हुआ है, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, दैट्स अ मेजर रिलीफ। बट ओवर द टाइम क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है, इट इज़ बिकम पेनफुल, तो वो वरना बिजली सस्ती हो तो शायद हम रात के 10 बजे तक भी चलाते रहें, नहीं ना। अब क्योंकि लोग बहुत कम हो जाते हैं और उनके थोड़े से लोगों के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी ऑन रखना इज़ नॉट पॉसिबल। बट हैविंग सेड ऑल दिस, God has been very kind. I am extremely thankful to him for all the blessings and achievements and successes, with a beautiful wife, a caring wife, and good children and grandchildren. I feel I am lucky, and मैं अपना नाम शुक्रगुजारों में लिखवाना चाहता हूँ कि भी आई एम थैंकफुल टू गॉड, एंड आई एम ऑनेस्टली। और दोस्त भी कभी उम्रे पे जाएं, कहते हैं जी कोई पैगाम अल्लाह मियां ने, मैं कह जी उन्होंने कहना मेरा ना शुक्रगुजारा से लिख लेना। मैं डरता हूँ कि मेरी ज़बान पे ना शुक्री का वर्ड कोई आए। मैं इवन खाने के बारे में भी कंप्लेंट नहीं करता कि नहीं अच्छा पका, नहीं, आई डोंट। मैं वैसे भी पंजाबी में टिपिकली अपने घर में बहुओं को भी कि एतराज़ कटाओ, जितने कट जाए उन्ने ही चंगे बन। हमें शौक़ होता है एतराज़ ढूंढने का, वी आर गुड फॉल्ट फाइंडर्स। आई फील हमारे पास कोई बात करने को नहीं होती तो हम बस हम एतराज़ करते रहते हैं कि गुफ्तगू जारी रहे। बिकम लाइक द चैंपियंस है कि मैंने सबसे पहले ढूंढ लिया जी, इस खाने में नमक कम है जी, ये ऐसे पका हुआ है, इसमें हल्दी कम है जी, इसका ड्रेस वैसा था। अब वाइट अगले लखा रुपये लाते हैं खाने से, यार तुसी खाना खराब कीड़े कटने शुरू हो गए, हाउ डेयर यू डू दैट। नहीं पसंद आया तो जाके दही पा के खा लो, चावल तो घर चले जाओ जाके खा लेना, या इसके बाद जाए खा लो कहीं, इसमें क्या करना है। लेकिन डोंट डू दैट कि भी आप हम क्योंकि लाइफ में एतराज़ शिकवे ढूंढने के आदी हैं ताकि मेरी टांग ऊपर ही रहे, और दैट इज़ रिश्तों में भी ये हालत है कि जाने नाल शिकवा कर देगी, कोई कर देगी, तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें दिल दोनों के जल रहे होते हैं। ये नहीं कि वन साइडेड जल रहे होते हैं, दोनों का दिल बुरा हो रहा होता है, क्योंकि आपकी ज़बान से दिमाग में तो बेशुमार ख्याल आते हैं, लेकिन यहाँ से एतराज़ आप कम कर दें तो आपकी अपनी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि आप जो आपने चूल्हा अपने नीचे जलाया हुआ है ना, वो बंद हो जाएगा। आप चूल्हे के ऊपर बैठे हुए हैं, जल रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, हाँ हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है जी, ये चूल्हा जल रहे है, और यू आर लिविंग ऑन दैट चूल्हा। डोंट डू दैट, उसको आप ही को बंद करना है, और वो शुक्र में ही बंद हो सकता है और एतराज़ कम करने में बंद हो सकता है। बंद कर लें, नहीं तो फिर आपने चूल्हे पे बैठना है तो बैठे रहे, एंजॉय करें लाइफ को, मज़ा आ रहा है मैं बैठा हूँ चूल्हे के ऊपर। सो डोंट डू दैट, इट्स फॉर योर ओन गुड टू बी थैंकफुल टू गॉड, एंड एतराज़ कम करें। जब आप शुक्रगुजार बनेंगे तो एतराज़ आपकी वैसे लाइफ से कम होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जयेज़ अंकल, आपने टाइम दिया, हमने आपको गर्मी में बिठाया, पर शायद ज़रूर कह रहे थे ये एपिसोड सुनिएगा। वो जिम्मेदारी में गर्मी इससे बुरी खाई हुई है। सर जी यकीन करें कि मेरा जो एस्टिमेट था 5 वाला वो ठीक था, सलमान टोटली गलत था 7 के बारे में। वो अंकल बड़े लेजेंडरी थे, अंकल की बातें फिट थी। पार्क ठंडा था, और पार्क में ज़्यादातर जो क्राउड आया हुआ था, जो बच्चे आए हुए थे, जो बड़े भी आए हुए थे, बड़े तो मजबूरी के तहत आए हुए थे कि बच्चों ने आना था। वो जो हमने टीचर का इंटरव्यू किया उसकी शक्ल भी लिखा हुआ था कि मैं तब से बोर हो रहा हूँ, शुक्र है आपने मुझे माइक दिया, मेरा इंटरव्यू कर लिया। बस ये जो लोग 500 रुपये दे के अफोर्ड करके कुछ राइडें ले सकते हैं और नहर में नहीं नहाना, साफ़ पानी में नहाना है। लेकिन एक जो मैं बताता हूँ, हमने पार्क विजिट किया, फिजिकली लोगों से इंटरेक्ट किया इंटरव्यू के बाद, वो सही कह रहे हैं यार। हमारे माशरे के अंदर देखिए जो वहाँ लोग आ रहे थे ना, मैं आपको उनका बताता हूँ कि वो 9 to 6 काम करते हैं, उनके वालिदैन 9 to 6 काम करते हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है मुल्क में कुछ इंजॉय करें। हमने उनको बिजली महंगी कर दी, घर उनके पास नहीं होते अपने ज़ाती, किराए पे बेचारे रह रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें घटिया क्वालिटी की और महंगी हमने कर दी। तो भाई अगर उनके पास ये भी नहीं रहेगा तफरीह का तो वो क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसको 5 नंबर उसी के दे रहा हूँ, मतलब इस बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी स्लाइडें मेरा ठीक है, लेकिन भाई सीधी सी बात है मैं कभी ना करूँ। वो उतना सेफ नहीं, लेकिन
यार नहीं है पाकिस्तान में, लाहौर में कुछ करने को इस तरह। आप यकीन जानो, लाहौर सफारी मान गया था, तो दुनिया की सफारियों से जब हम मुकाबला करते हैं तो बेसिक बहुत ही छोटी, और अमान ने देखी हुई है बाहर ऑस्ट्रिया वगैरह में जूस बहुत बड़े बड़े, और मैंने वाटर पार्क्स दुबई में देखे हैं, इंग्लैंड में देखे हैं, ऑल्टन टावर्स, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई हमारी जब मेजॉरिटी अवाम को ना हमने तालीम दी है, ना उनको हमने बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दिया है, तो ज़ाहिर है उनका जो अम्यूज़मेंट पार्क हो उसी लेवल का होगा। फिर भी सिर्फ एक है, किसी और बंदे को तो ये भी तौफीक नहीं हुई कि मैं और बना लूँ। एक इनका बंदा बता रहा था, याद है, वो हमारा कैमरा उसको ऑन नहीं था, वो कह रहा था कि यार यहाँ पे जो थानेदार होता है ना, वो फ़ोन करता है कि इन्ने मेरे बंदे आ रहे हैं, मतलब टिकट फ्री कर दो, या मेरे बंदे आ रहे हैं उन्होंने प्रोटोकॉल दे दो, ना से रोटी फ्री कर दो। मैं कि ये हमारी टोटल अकल सोच है। हालांकि उस थानेदार को चाहिए कि वो वीकली आके पूछे कि आप सेफ्टी अपने जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर रहे हैं कि नहीं, आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। अंकल खुद बता रहे थे कि बच्चे अंदर फ्री घुस जाते हैं। भाई किसी का बिजनेस है, कारोबार है, तो आप वहाँ फ्री घुसेंगे, वो निकालेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो भाई बड़ा मुश्किल है ऑपरेट करना। हालांकि अंकल की बातों से लग रहा था कि वो फुल पैशनेट टाइप आदमी है। थोड़ा सा दुख भी हुआ है यार, ये समाने बड़ा मसला होता है यार, सारी हमारी पॉडकास्ट एंड में फिर रुलाएगा क्या वो बन जाती है यार। देखें सही सी बात है, अंकल ने कीमत कम रखी थी 500 रुपये, जितनी महंगाई होगी वाकई वो सही बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कौन 500 रुपये दे के तफरी अफोर्ड कर सकते? कितने लोग कर सकते हैं? अगर लाहौर में 2 करोड़ आबादी है तो 20 लाख कर लेंगे, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख कर लेंगे। बाकी यार 1 करोड़ 75 लाख बंदा इधर जफड़ नहीं सकता 500 रुपये। ये अलमिया है। आप यकीन जानो, हम सीरीज़ बना रहे थे इस नीयत से कि ज़रा घूमेंगे फिरेंगे, को ज़रा रिलैक्स करेंगे, कोई खूबसूरत चीज़ देखें लोग। डिप्रेशन। अमान जो पहली शूट करके आया तो मुझे कहता है यार घटिया मुल्क है, घटिया निज़ाम है हमारा। मैं यार क्या हो गया ये वो, जब मैंने एपिसोड देखी तो एपिसोड बड़ी मज़े की थी ये वो, लेकिन उसके मुँह पे एक चीज़ था कि ये क्या है, ठीक है वो समझ गया। अभी भी लिटरली अंकल के मुँह पे आ गया था। ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि सरकार को उनकी सुननी चाहिए यार, कि उनको बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई तूने 33 एकड़ पे इतनी बड़ी चीज़ खड़ी की है, की कैसे, उसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, सरकार को पता चलेगा ये बातें, तो फिर सरकार मंसूबे बना सकती है। एक अच्छी चीज़ है, वो कहते हैं सरकार मुझसे एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेती। ये गुड है यार, इसको और प्रमोट करें कि कम से कम इनके पास पीक टाइम में ना डायरेक्टली एम्प्लॉयड को 150-200 बंदे होते हैं। और फिर जिन लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं, जो बसें यहाँ पे आती हैं, मतलब बड़ा निज़ाम होता है यार। एंडिंग नोट में मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप सो जाएँ, तफरीह के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक जगह है, सिक्योर है, कोई चोरी चकारी वाला आंसर हमें नज़र नहीं आया था, और उकाबी आंखें हमारी, आपको पता ही है, पिक कर लेते हैं थीव्स, यू नो, कोई पता नहीं क्लिप्स पे एपिसोड है, रियल फेस और स्ट्रीट बैगर्स। मेरा ये ख्याल है कि जो जिन लोगों ने बाकायदा यार इम्पैक्ट बनाया है बिज़नेस कम्युनिटी में और डिफरेंट बिज़नेस किया है, तो लोगों उनकी स्टोरी सुननी चाहिए और लोगों को डिफरेंट आइडिया सोचनी जो पाकिस्तान में कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से लाहौर में कुछ भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। आप सोचें, लगाएं यार, इस पर रिटर्न भी होता है, लोग एंजॉय भी करते हैं, और आप यकीन जाने लोगों के लिए मेजर रिलीफ भी होता है। अब ये बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे या बड़े बूढ़े आए हुए थे यार, अंकल ही देखे थे, अंकल देखे थे, ठीक है, उनको कोई फिक्र नहीं है वो। यार ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना हमारी नफ्सियात पे सियासत हावी होगी हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली अंकल ने फिर सियासत से बात कर दी तो तबाह होगी मेरी और समाज की नफ्सियात, हम फिर डिप्रेशन में चले गए। सबसे अच्छी चीज़ खाने की वो एप्पल जूस था। मैं कायम हूँ इस बात पे। चलो यार, सी यू नेक्स्ट टाइम।